हाँ जी दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया होगी। इसी के साथ हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। राजस्थान की कला एवं संस्कृति का जो टॉपिक है, राजस्थान की वेशभूषा एवं पहनावा। सबसे पहले अपन हस्तलिखित जो नोट्स है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद में जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन RSSB के द्वारा या RPC के द्वारा पूछे गए हैं वो इसमें सम्मिलित किए गए हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक के साथ क्लास। पगड़ी क्या है? तो पगड़ी का वास्तविक संरक्षक अगर माना जाता है वो कौन था? शासक था अकबर था। पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति को क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं बंदेरा या छापदार कहते हैं। मेवाड़ क्षेत्र में इसको छापदार कहा जाता है। मोठड़े की पगड़ी किस अवसर पर बांधी जाती है? तो विवाह के समय मोठड़े की पगड़ी। मदीन पगड़ी, अभी जो दशहरा गया है तो दशहरे के पर्व के समय कौन सी पगड़ी बांधी जाती है? मदीन पगड़ी। मोठड़ा सापा, ये रक्षाबंधन पर बहन द्वारा भाई को भेंट की जाती है। आगे हम पढ़ते हैं मेवाड़ की पगड़ियाँ। अमरशाही, उदयशाही, स्वरूपशाही, अर्शिशाही, भीमशाही, ये सभी क्या है? पगड़ियों के प्रकार है। मारवाड़ की पगड़ियाँ की पूछा जाए तो खिड़किया पाग, तख्तशाही, जसवंतशाही, जालिमशाही, विजयशाही, ये सभी क्या है? मारवाड़ की पगड़ियाँ हैं। और उदयपुर की विशेष पगड़ी है वो कौन सी है? उमराव पगड़ी। मीणा में गुर्जर जाति की पगड़ी को क्या कहा जाता है? फेंटा कहा जाता है। आदिवासियों द्वारा पगड़ी के स्थान पर पहने जाने वाला वस्त्र जो होता है उसको कहा जाता है पोतिया। अब देखो आगे का टॉपिक है उस अग्रकी, बुगतरी व बंडी, ये एक ही नाम है। इनको क्या कहा जाता है? पुरुषों का कुर्ता। प्रकार की बात करें, एक अग्रकी के प्रकार है वो है दुगई है, गद्दर है, कानो है, मिर्जाई है, ये सभी क्या है? अग्रकी के प्रकार है। अचकन क्या है? पुरुषों का कुर्ता। अग्रकी का दूसरा रूप क्या कहलाता है? अचकल कन कहलाता है। जामा क्या है? तो युद्ध के समय घुटनों तक आने वाला घेरदार जो कुर्ता होता था उसको जामा कहते हैं। भागला क्या है? तो मुख्यतः ऊँटों के बालों से बनाई गई दरीनुमा जो वस्त्र है वो भागला कहलाता है, जो हर घर पुराने समय में मिलती थी। अब तो वो धीरे धीरे क्या है कि होती जा रही है। दामनी क्या है? मारवाड़ क्षेत्र की लाल रंग की ओढ़नी को क्या कहा जाता है? दामनी कहा जाता है। सूट की साड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? सोई माधेपुर की। फूल की साड़ियाँ जोबनेर जयपुर की प्रसिद्ध है। कमर जोड़, मामा चूनड़ी, बाला चूनड़ी, ये सभी क्या है? विवाह के अवसर पर मामा द्वारा लाई गई चूनड़ी क्या कहलाती है? ये सभी कमर चूनड़ी कहलाती है, मामा चूनड़ी। अंगोछा क्या है? तो भीलों पुरुषों का वस्त्र है जो सिर पर बांधते हैं। कच्छाबू क्या है? तो लंगोटिया भील महिलाओं द्वारा घुटनों का तक का घाघरा क्या है? कच्छाबू। आदिवासी महिलाओं के वस्त्र की बात करें, तारा बांध की ओढ़नी, केरी बांध की ओढ़नी, लेयर बांध की ओढ़नी, जवान बांध की ओढ़नी, ये सभी ओढ़नियाँ आदिवासियों की है। नांदड़ा क्या है? तो आदिवासियों का प्राचीन वस्त्र है जो अभी भी प्रचलन में है। डूंगरशाही ओढ़नी की जो कला है वो क्या कहलाती है? बाटी कला कहलाती है। ये वृक्षेश वस्त्र क्या है? तो पुरुषों का कमर के नीचे का वस्त्र क्या कहलाता है? वृक्षेश वस्त्र कहलाता है। पंचेवेड़ा क्या है? तो पंचेवेड़ा मोटी सूती के वस्त्र की शोलनुमा वस्त्र है, सूती का वस्त्र, ध्यान रखना। केसरिया पगड़ी युद्ध के समय राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा जोधपुर कोट जो है उसको राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा दिया गया है। आगे हम क्वेश्चन लेकर आए हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। मशरू, मीर बादला और नौरंगशाही का संबंध किससे रहा है? तो ये किससे रहा है? महिलाओं के लिए कई प्रकार के कपड़े। महिलाओं के लिए कई प्रकार के कपड़े, इसके वाक्य पढ़ लेते हैं। स्त्रियों के परिधान के लिए प्रचलित कपड़ों में जामदारी है, किम खाब है, टस्सर है, छींट मलमल, ये पूछा जाता है, छींट मलमल, मखमल है, पारचा है, मशरू है, चीक है, इलायची है, महमूद चीक है, मीर है, बादला है, नारंगशाही है, बहादुर शाही है, फरूक शाही छींट है, बापटा है, मोमजामा है, गंगाजली, ये सभी क्या प्रमुख है। नवजात पुत्री की माँ को किस रंग का पोमचा दिया जाता है? देखो पोमचा मुख्यतः कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। अब देखो एक पुत्री के जन्म के समय दिया जाता है, एक पुत्र के जन्म समय। पुत्री के जन्म के समय दिया जाता है वो कौन सा? गुलाबी रंग का। और पुत्र के जन्म के समय दिया जाता है वो कौन सा होता है? पीले रंग का पोमचा होता है। बगलबंडी क्या है? तो बगलबंडी क्या है? तो पुरुषों का एक वस्त्र है
जिसको बगलबंडी कहा जाता है। ये दिखाई दे रहा है कि आप जो ये बाँह है, बाँह के पास में यहाँ तिरछा यानी कि ये बंधा होता है, इसलिए बगलबंडी कहा जाता है। बगलबंडी को बाराबंडी या फिर दोरा के नाम से भी जाना जाता है। पुरुषों का वस्त्र है, ये एक विशिष्ट शर्ट है जो साइड में बंधी होती है और ये शैली में है, बास्केट के समान है और इसमें सामने की ओर एक चौड़ा भाग होता है जो दूसरी तरफ ओवरलैप होता है और एक यानी कि डबल ब्रेस्टेड कोट के समान होता है, जिसमें परिधान को बांधने के लिए डोरियां लगी होती है। उसको क्या कहा जाता है? बगलबंडी कहा जाता है। आगे आता है मध्यकाल में जो खंगा यानी एक प्रकार का क्या है, तो ये खंगा एक प्रकार की पगड़ी थी। तो मध्यकाल में खंगा पगड़ी विशेष प्रकार की पगड़ी थी। चोल, निकोल, पट्टा, दुकुन, चोरसो, ये सभी विभिन्न नाम है। तो ये क्या है? ओढ़नी के प्रकार है। ओढ़नी है। साड़ी के नाम की बात की जाए तो चोल है, निचोल है, पट है, दुकुन है, अशुक है, वसन है, चीर है, पटोरी है, चोरसो है, ओढ़नी है, चूनड़ी है, धोरावाला है, साड़ी है। ये सभी क्या है? ओढ़नी के प्रकार है। उदयशाही, अमरशाही, खंजरशाही, ये सभी क्या है? तो राजस्थान की पगड़ियाँ है। आगे हम बात करते हैं पगड़ियाँ मुख्य पढ़ ली थी। जसवंत शाही, चूड़ी शाही, भीमशाही, अमीर शाही, बकर शाही, राजशाही, अमरशाही, अटपट्टी, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, या सहनजाई शाही, ये सभी पगड़ी के प्रकार है। राजस्थान में अग्रकी या बुगतरी के रूप में पहने जाने वाला वस्त्र, तो ये इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा, उसको बोलते हैं चुंगा या चोंगा कहते हैं। चोंगा संपूर्ण वर्ग द्वारा अंग्रकी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र है। अंग्रकी के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र, ये फोटो देख लीजिए आपके सामने। तंजेब व जामदानी के चोंगे गर्मियों में पहने जाते हैं। तो गर्मियों में कौन से पहने जाते हैं? तंजेब और जामदानी चोंगे। आगे क्वेश्चन है राजस्थान की वेशभूषाओं में प्रयुक्त कसूमल निम्न में से कौन सा रंग होता है? तो कसूमल में कौन सा रंग होता है? तो उसमें लाल रंग होता है। कसूमल की वजह पढ़ लेते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक विविधता वाला रंग कौन सा है? लाल रंग है। और इसलिए कहा भी गया है कि मारू थारे देश में उपजे तीन रतन, एक ढोला, दूजी मारवड़, तीजो कसूमल। तो कसूमल का मुख्य रंग कौन सा होता है? लाल होता है। तो आपने ये लोग को देख रहे हो टेस्ट एजुकेशन जीडी ज्ञान दूध के नाम से यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर ले, ज़्यादा से दोस्तों को बताएं, शेयर करें। आपको अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा तथ्य और फैक्ट के साथ में। आगे चलते हैं। मोटड़े की पगड़ी पहनी जाती है। तो मोटड़े की पगड़ी कब पहनी जाती है? तो मोटड़े की पगड़ी विवाह के अवसर पर पहनी जाती है। अब पगड़ियाँ अलग अलग प्रकार की होती है, वाक्य पढ़ लेते हैं। पगड़ियों को अपन पाग या पेंचा या फिर बागा भी कहते हैं। विवाह में पहनी जाने वाली पगड़ी मोटड़ा पगड़ी, श्रावण मास में पहने वाली लहरिया पगड़ी, और जयपुर की लहरिया और लहरिया को ही राजशाही पगड़ी कहते हैं। दशहरे के अवसर पर कौन सी? मदीन पगड़ी, मदील पगड़ी। और दीपावली के अवसर पर पहने वाली पगड़ी केसरी पगड़ी। और युद्ध के समय भी कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? केसरी पगड़ी पहनी जाती है। फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी होली के अवसर पर पहनी जाती है। सुनार जो पहनते हैं वो कौन सी? आंटे वाली पगड़ी। और बंजारे मोटी पट्टेदार पगड़ी काम लेते हैं। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कहाँ पर है? तो बागौर संग्रहालय उदयपुर में रखी हुई है। भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं वो क्या कहलाते हैं? उसको क्या बोलते हैं? खोइतू कहते हैं। भील जनजाति के पुरुष खोइतू को अपनी कमर में लपेटते हैं। भील पुरुषों की वेशभूषा में एक पगड़ी या पगड़ी को क्या कहा जाता है? फेंटा कहा जाता है। और अंगी को क्या कहा जाता है? अग्र का कहा जाता है। और एक निचला वस्त्र होता है जिसको क्या बोलते हैं? पोट्टारियो कहते हैं। आगे क्या है? नांदना नामक के लहंगे का प्रचलन है। तो नांदना जो है आदिवासियों में, किस में? आदिवासियों के अंदर। आदिवासियों द्वारा प्रयुक्त होने वाले स्त्रियों का सबसे प्राचीन वस्त्र कौन सा है? नांदना है। ये एक प्रकार का लहंगा होता है और नीले रंग की छींट से बनता है। आगे आता है चोल, पटोल, चोरलो व निचोल किसके प्रकार है? तो ये सभी साड़ियों की बात की जाए तो कौन? चोल, निचोल, पट, दुकुन, अंशुक, वलन, चीर, पटोरी है, चोरलो है, ओढ़नी है, चूनड़ी है, साड़ी आदि साड़ियों के रूप है। आगे बात करें आदिवासी महिलाओं की पाँव की पिंजड़ियाँ की धातु होती है, मतलब किस धातु की होती है? तो ये कौन सी धातु की है? पित्तल धातु की है। आदिवासी महिलाओं के गाँव में पित्तल की पिंजड़ियाँ एडी से लगाकर घुटने के बीच में पहनती थी। ये क्या है? पौरी क्या कहलाती है? तो पौरी क्या कहलाती है? दुल्हन की ओढ़नी को पौरी कहा जाता है। लूंगड़ा एक प्रकार है। लूंगड़ा किसका प्रकार है? ओढ़नी का प्रकार है। लूंगड़ा सफ़ेद जमीन पर लाल पेट बैलबुंटों की ओढ़नी जिसे
अंगोछा साड़ी भी कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट सवाल है। देखो इसमें ओढ़नी को साड़ी के नाम पे भी जाना जाता है। ओढ़नी और साड़ी एक साथ नाम है, इसको आपको डिफरेंट अच्छे से पढ़ लेना है। खोयतु वस्त्र संबंधित है, तो खोयतु किससे संबंधित है? भील जनजाति से संबंधित है। मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? मेवाड़ में उसको क्या बोलते? छापदार। पुरुषों द्वारा पहनना जाने वाला वस्त्र कौन सा वस्त्र था? अंगरखी, चोंगा, अचकन, ये सभी पुरुषों के द्वारा पहने जाते थे। आदिवासी स्त्रियों का वस्त्र कौन कौन से हैं? तो आदिवासियों में देखो जामसाई साड़ी है, नांदना है, सबसे पुराना है, और ये कटकी, ये सभी वस्त्र आदिवासी स्त्री द्वारा पहना जाता है। आगे हम बात की जाए, जामसाई साड़ी, नांदना, कटकी, ये तीनों वस्त्र राजस्थान आदिवासियों के लिए प्रसिद्ध है। ये नांदना या नांदड़ा क्या है? तो आदिवासियों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्त्रियों का सबसे प्राचीनतम ये नांदना है। ये एक प्रकार का लहंगा है, क्या है, जिसमें नीलम की छींट बनता है। और ये जो जामसाई बात करते हैं, क्या आदिवासी महिलाओं की साड़ी को ही क्या कहा जाता है? जामसाई कहते हैं। और ये जो कटकी क्या है? कटकी अविवाहित यानी कि बालिकाओं की ओढ़नी है, तो ये अविवाहित बालिकाओं की ओढ़नी है, जिससे यानी क्या कहते हैं? पावली बांध की ओढ़नी भी कहते हैं। भील जनजाति में कच्छाबू क्या है? तो ये कच्छाबू महिलाओं के द्वारा विशेषकर ध्यान रखना, किसके द्वारा? नवविवाहित लड़का नहीं है, बालक नहीं है, बल्कि महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। आदिवासी स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला जो वस्त्र है वो क्या है? तो लुंगड़ा है, रेनसाई है, चुन्नड़ है, ये सभी उपयोग सभी जो है आदिवासी स्त्री द्वारा पहने जाने वस्त्र है। आगे बातें हैं, कोपिन है एक, क्या है? कोपिन। तो कोपिन यह है सन्यासी द्वारा पहने जाने वाला विशेष प्रकार का लंगोट, क्या कहलाता है? कोपिन कहलाता है। तो सन्यासी द्वारा पहने जाने वाला विशेष प्रकार लंगोट कोपिन कहलाता है। यह वस्त्र ब्रह्मचारियों और सन्यासियों का पारंपरिक जो चिन्ह है वो है, जो उनकी साधना और जीवन शैली का प्रतीक माना जाता है। दायित्व क्या है? तो दायित्व पुरुषों की जो दाढ़ी के लिए जो कपड़ा होता है वो क्या कहलाता है? दायित्व कहलाता है। फालियो, घुमालो, लपेटो, हमलो आदि नाम क्या है? तो ये पगड़ी के प्रकार है। तो घुमालो, पेंटा, लपेटो, बागा, सापा, पाग, पेचा, हमलो, फालियो, शेलो, शिरोप्राण, ये सभी पगड़ियों के क्या है? उपनाम है। आगे बात करें, अंगरखी को ये भी कहा जाता है। तो ये अंगरखी को मैं बार बार क्वेश्चन को रिपीट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है सबसे अधिक। इसको बुगतरी के नाम से भी जाना जाता है। तो अंगरखी शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र है। इसके अन्य नाम देखो, इसको बुगतरी कहा जाता है, अचकन कहा जाता है, बंडी भी कहते हैं, तनसुक कहा जाता है, दुतही ये पूछा जाता है, तनसुक का पूछा जाता है, दुतही का पूछा जाता है, गाबा, गद्दर, मिर्जई कहा जाता है, इसको डोडी, कानो, डगला, ये सभी इसके उपनाम है। पावली बांध की ओढ़नी कहलाती है। तो पावली बांध की ओढ़नी को हम क्या बोलते हैं? कटकी कहते हैं। राज्य में पोमचा प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है पोमचा? तो पोमचा मुख्यतः जयपुर का प्रसिद्ध है। अभी बताया था अपन को, एक लाल रंग का होता है, एक गुलाबी रंग का होता है पोमचा, एक पीले रंग का पोमचा होता है। पीला पुरुष के समय और बच्चे के जन्म के समय, बच्चे के जन्म से गुलाबी रंग का पोमचा। आगे हम बात करें, विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़े जाने वाली काले रंग की ओढ़नी कहलाती है। उसको हम क्या बोलते हैं? जो चीड़ का पोमचा होता है वो विधवा महिलाएं काले रंग की ओढ़नी होती है। आगे हम बोलते हैं कच्छापू वस्त्र का वस्त्र यानी कि पहना जाता है। तो कच्छापू वस्त्र ये किसके द्वारा पहना जाता है? आदिवासी महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र कौन सा कच्छापू वस्त्र है? और राज्य में सापे के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा? मुख्यतः सापों के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा? जोधपुर शहर प्रसिद्ध है। हम बात करें, केरी बांध की ओढ़नी है, लेयर बांध की, तारा बांध की, जवार बांध की, जो पहले आपने पढ़ लिया था शुरुआत में, ये आदिवासियों की सभी क्या है? ओढ़नियों के प्रकार है। आगे हम बात करते हैं, कांसली का प्रयोग स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। तो ये कांसली जो वस्त्र है वो कुर्ती के नीचे पहना जाना वस्त्र है, जो शरीर के ऊपरी हिस्से कुर्ती के समान होता है। अगर हम बात करें परंपरागत राजस्थानी अन्य पहचान की वेशभूषा है तो कौन सा है? सापा। राजस्थानी परंपरागत रूप से राजस्थानी पहचान की वेशभूषा एक ही कौन सा है? सापा। अब आते हैं बुगतरी वस्त्र क्या है? तो ये बुगतरी वस्त्र की बात करते हैं तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग पर पहना जाना वस्त्र जो है वो क्या कहलाता है? बुगतरी वस्त्र कहलाता है। आगे कौन सा वस्त्र ओढ़ने का प्रकार नहीं है? तो इसमें बात की जाए तो ये ठमड़ा जो शब्द लिखा है ये नहीं, धनक है, मोटड़ा है, पोमचा, ये सभी ओढ़ने के प्रकार है। सीकर का पाटोदा गांव प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है लुंगड़ों के लिए। सीकर का जो पाटोदा गांव है राज्य में शेखावटी यानी कि क्षेत्र में बंदेज का लुंगड़ा अधिक प्रसिद्ध है। सीकर में पाटोदा गांव लुंगड़ा के लिए प्रसिद्ध है। सूट की साड़ी हमने पढ़ लिया था, सोई माधेपुर की।
देपाड़ा क्या है? देपाड़ा बिलों की जो तंग होती है उसको क्या बोलते हैं? देपाड़ा कहते हैं। आदिवासी क्षेत्र में बिलों और पहले जाने तंग धरती को क्या कहलाता है? देपाड़ा। पंछेवेड़ा क्या है? तो पंछेवेड़ा, ये बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये मोटी सूती की शॉल है या फिर ऊनी कम्बल। तो ये मोटी सूती की शॉल को कहा जाता है पंछेवेड़ा। राजस्थान में मेवाड़ क्षेत्र के पुरुषों की पगड़ी क्या कहलाती है? तो उसको मेवाड़ क्षेत्र में पुरुषों की पगड़ी को क्या कहा जाता है? पगड़ कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में पूछा गया सवाल है। निम्नलिखित में से किस यानी कि अवसर पर राजस्थानी महिला वेशभूषा रूप में लहरिया बांध की ओढ़नी पहनती है? तो लहरिया बांध की ओढ़नी ये तीज के अवसर पर, सावनी तीज होती है ना, उसके अवसर पर यह लहरिया बांध की ओढ़नी उपयोग किया जाता है। समुद्र लहरिया पोमचा, समुद्र लहर का पोमचा व ओढ़नी प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? ये जयपुर का प्रसिद्ध है। कमर पर बांधे जाने वाले वस्त्र जिसमें कटार रखी जाती है क्या कहलाता है? कटार रखी जाती है, कमर पर बांधा जाना वस्त्र, वो इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा देना आप, सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इसको क्या बोलते हैं? पटका कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो आपके सामने जो लोगो दिखाई दे रहा है वो एक टेलीग्राम का QR कोड है जिसमें गीतेश दुकेश्वर 15 लिखा हुआ है। ये इस नाम से चैनल है और ये आप स्कैन करके इस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पर आपको करंट अफेयर और ये जो PDF अवेलेबल करवा दी जाएगी। अगर अच्छा लगे कंटेंट तो दोस्तों के साथ में शेयर करें और दोस्तों को बताएं, जिससे हमारी और भी क्लासें अच्छी और अच्छे फैक्ट के साथ में उपलब्ध करवाई जाएगी।